यदि आपसे मैं पूछूं कि इस वीडियो के पहले आप कौन सा वीडियो देख करके आए थे, आपको यदि एक मैं बुक दूं, उसका टॉपिक यदि बोलूं कि एक बार पढ़ना है और आपको सुनाना है और तुरंत याद एक बार में याद करना है, तो थोड़ा सा मैजिक जैसे लग रहा है ना कि कैसे हम जो है एक बार में याद कर पाएंगे। लेकिन ये जो है मैजिक जैसे लग रहा है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च से पता चलता है कि ऐसे कुछ जो है टेक्निक्स हैं साइंस की, जिसके माध्यम से हम जो है इसको एक बार में पढ़ने से याद कर सकते हैं। तो वो कौन सी टेक्निक्स जो हैं, तो आज आपको मैं 3 टेक्निक्स जो है साइंस की बताने वाला हूँ कि जिसके माध्यम से आप एक बार यदि किसी चीज को पढ़ेंगे तो एक बार में आपको याद हो। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसे पढ़ाई लिखाई की चीजें हर चीजें याद रहती हैं, तो इसको नापने का भी कोई ना कोई एक यूनिट होना चाहिए ना। जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी कथा सुन रहे हैं, कान खोलकर सुन लो। आपको अगर भूलने की बीमारी है, याद करते हो तो विस्मरण हो जाता है, तो 3 चीजों का नियम बना लो, प्रतिदिन कभी जीवन में नहीं भूलोगे। हम पढ़ाई तो बहुत करती हूँ, हार्ड जो सब्जेक्ट हार्ड होता है, लेकिन पेपर जब आता है सामने तो सारा भूल जाती हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है एक बात याद रखनी होगी कि यहाँ पास जो है 2 प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं आपके कि जैसे आपने देखा होगा पेपर के टाइम पर एक स्टूडेंट होता है जो ओनली एक दिन पहले पढ़ता है, पेपर के एक दिन पहले पढ़ता है, मतलब रात को पढ़ता है, और एक पढ़ता है पूरे 1 साल से। और कभी कभी हो जाता है रात को पढ़ने वाला स्टूडेंट टॉप कर जाता है और जो 1 साल से पढ़ा था वो टॉप नहीं किया, ऐसा कभी कभी हो जाता है। यानी कि जो है आपके 2 प्रकार की मेमोरी होती हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, इसी को जो है जब जो रूल्स मैंने जो भी बताऊंगा, साइंस से कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा, उन्हीं टेक्निक्स का उपयोग करके उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को जो है आप उस लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल में हम ऐसा क्या करें जिससे हमको पढ़ते ही याद हो जाए। 20 बार 30 बार रटना नहीं पड़े, कॉपी लेके दिन भर घूमना नहीं पड़े, 17 बार सॉल्यूशन सॉल्व नहीं करने पड़े, एक बार में ही फिट बैठ जाए दिमाग में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी टेक्निक आती है मेमोरी रियलाइज। तो ये क्या है, जब आप रात को सोते हैं, है ना, जब आप लोग जो है रात को सोते हैं तो आपने पूरे दिन भर क्या क्या किया, किस वीडियो को देखा, आपने जो है किस टॉपिक्स को पढ़ा, मतलब सुबह जो है जब आप उठते हैं, चाय पिया, नाश्ता किया, फिर हमने नहाया, फिर हमने इस टॉपिक्स को पढ़ा, पूरा रियलाइज करना है। और यदि आप पूरा रियलाइज करेंगे तो साइंस की जो आपने पढ़ा होगा, जो हमारे जो ब्रेन है, ये ब्रेन से जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, मतलब बहुत ही गतिशील, एकदम से बहुत तेजी से जो है आपकी एक्टिव होती हैं। और जब वो तेजी से एक्टिव होती हैं तो आपका जो ब्रेन पावर है वो ज्यादा जो है बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो है मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि यदि आपने जो है इसको 7 दिन भी जो है आपने मेमोरी का जो है रियलाइज कर लिया, तो 7 दिन में आप लोग जो है इसका फायदा देखेंगे कि आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। आप आज से ये स्टार्ट करिए कि जब जो है आप रात को सोंगे तो रात को सोते समय मैंने आज पूरे दिन भर में क्या किया, ओनली क्विक रिविजन करना है, लगभग जो है 1 से 2 मिनट में, और फिर आपको सोना है। तो देखिएगा किस तरह से आपकी जो है मेमोरी पावर बढ़ती है। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं, दूसरी जो टेक्निक आती है आपकी लर्निंग मेथड। लर्निंग मेथड क्या है, तो यदि मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 2 प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट जो है आपका मतलब टीचर पढ़ा रहे हैं तो ओनली वो जो स्टूडेंट्स है वो सामने देख रहा है, और एक ऐसा स्टूडेंट्स है जो यदि टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो साथ में लिखते भी जा रहे हैं, यानी कि जो है पेन भी लिए होते हैं और कॉपी भी लिए होते हैं। तो आप देखेंगे यदि आपसे मैं पूछूंगा यहाँ पे कि सबसे ज्यादा समझ में किसका आया होगा, याद किसको हुआ होगा, तो आप बोलेंगे उन वाले स्टूडेंट्स को हुआ होगा जिनने पेन लिया हुआ था। यानी कि जो है जब आप जो है लर्निंग मेथड को अपनाते हैं, मतलब जब पढ़ते हैं आप लोग, तो आपको क्या करना है कि पेन का मतलब हाथ को भी चलाते जाना है। यदि आप हाथ चलाते हैं तो आपका जो न्यूरॉन सिस्टम है वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा। आप देखेंगे जब हाथ चलाएंगे तो हाथ के साथ जो है आप जो पढ़ते हैं तो वो आपके माइंड तक, आपके ब्रेन तक जो है पूरा जो है वो पहुंचता है। तो पूरा जो है आपके पास जो सूचना है जो ब्रेन के हाथ के माध्यम से वो कहाँ तक पहुंचती है, ब्रेन तक, और वो लंबे तक हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है आपके सेट हो जाता है। तो इस तरह से जो है आप बढ़िया से जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप जो पढ़ते हैं तो उसको सेट कर सकते हैं। और इसके बाद आपकी जो तीसरी टेक्निक आती है उसे हम बोलते हैं
क्वेश्चन आंसर टेक्निक, या इसी को हम बोल सकते हैं टीचिंग टेक्निक। तो टीचिंग जो मेथड है ये आपकी सबसे बेस्ट मेथडों में से एक है। जब भी आप पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़िए कि मैं किसी सामने वाले पर्सन को पढ़ा रहा हूँ, यानी कि आप जो है सामने जो है आप आईने भी रख सकते हैं, शीशा रख सकते हैं और देखिए क्या मैं पढ़ा पा रहा हूँ। यदि आप पढ़ते हैं, जैसे आपका मैं कोई भी टॉपिक यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से ले लिया आपका थर्मोडायनेमिक्स, तो क्या है ये, है ना, यहाँ से क्वेश्चन करिए कि ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आप ऐसा समझिए जैसे मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक प्रकार के क्वेश्चन पूछना है आपको। तो इस तरह की जो मेथड होती है आपको जल्द से जल्द याद होता है। और यदि बताऊं तो आपने देखा होगा एग्जाम में, तो एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी जो हमने जो है लगभग जो है 5 महीने 2 महीने पहले पढ़ा, लेकिन जब आता है एग्जाम में तो ऐसा लगता है जैसे हमसे ये बन जाएगा। तो क्यों, उस टाइम पर जो है हमारे अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, और जब आप पढ़ते हैं और क्वेश्चन लेके आते हैं दिमाग के अंदर कि ये क्या है, तो वो स्ट्रेस आपके अंदर आता है, और जब वो स्ट्रेस आपके अंदर आएगा, वो तनाव आपके अंदर आएगा, तो आप पढ़ने को मजबूर हो जाएंगे। तो इस तरह की टेक्निक्स का जो है आप लोग जो है यूज कर सकते हैं। और भी मेथड्स है बहुत सारी, लेकिन से टॉप मेथड जो मैंने बताया, यदि आप इनका जो है फॉलो करते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि आप बढ़िया से जो है जो भी टॉपिक को पढ़ेंगे आप बढ़िया से याद कर पाएंगे। तो बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आपको जो है सबसे ज्यादा जो है पसंद कौन सी मेथड आ रही है, और आज से ही जो है आप लोग इस मेथड को शुरू कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं गौरव इस वीडियो से विदा लेता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।